सो गाइज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है मैंने ये मंगोड़ों के लिए दाल भिगो करके रखी थी, तो ये दाल अच्छे से गल गई है। और ये दाल जो है ना मैंने दोपहर में ही भिगोई थी। हाँ, क्योंकि मुझे शाम में बनाने थे। इनका मन कर रहा था 2 दिन से, तो ये बोलने लगे कि मुझे मंगोड़े नहीं खिलाए हैं, तो बस मुझे मंगोड़े खिला दो। और यहाँ पे बस दोपहर में जो है मैंने दाल गला दी थी, तो ये अच्छे से गल गई है। और बस अभी इसको पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको, दरदरा सा ही पीसना है। बाकी फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो मुझे इसको थोड़ा सा धोना है, इसके जो छिलके हैं ना वो निकाल देती हूँ, धुल करके निकल जाएंगे अच्छे से। तो सारे छिलके हमें नहीं निकालने, क्योंकि इससे ही जो है क्रिस्पी बनते हैं मंगोड़े। तो बस यहाँ पे जो है सारा मंगोड़े का मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। इसमें बस दाल मैंने पीस ली थी अच्छे से, उसके बाद मिर्च, धनिया, नमक, सौंफ और सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। और प्याज और मटर भी मैंने इसमें ऐड करी, क्योंकि मटर से ही मंगोड़े का टेस्ट और भी ज़्यादा आता है। तो बस यहाँ पे अभी वो कर लिया है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, अभी हम मंगोड़े बना लेंगे फटाफट से गर्मा गर्म, और बस अभी नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मंगोड़े सारे बन गए हैं। और मैंने ना चटनी नहीं बनाई थी, हम लोग इसको खाने वाले दही के साथ में, तो आज मैं पहली बार ऐसा कोई टेस्ट देखूँगी। तो बस उसके बाद में जो है फिर मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी हो रही हूँ, तो बस अभी बाल वगैरह बना लेती हूँ, और बस मैंने नहा लिया है। तो बस चलिए चलते हैं अब डॉक्टर के पास। सो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी डॉक्टर को दिखा करके। और इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना वहाँ पे। फिर हम लोग जो है थोड़ा सा मार्केट भी गए, कुछ लेना था सामान इसी वजह से। तो बस मार्केट में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, और उसके बाद में बस अभी हम लोग आते जा रहे हैं। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा ज़ोर की लग रही है। हम लोगों ने बाहर कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने जूस पिया था। सो मैं आज बना रही हूँ सेम आलू। मुझे सेम आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं झटपट वाली, क्योंकि जल्दी से भूख लग रही है ना, तो ये कुकर में बना रही हूँ मैं। जब मैंने जो है सोचा कि चलो कुकर में बना लेते, इसमें जल्दी बन जाएगा। और सेम मैंने काट करके धो ली है। अभी इसमें डाल देते हैं ऑयल। भूख इतनी ज़्यादा ज़ोर की लग रही है ना, कि बस लग रहा है कि जल्दी से बन जाए और जल्दी से हम खा लें। तो चलिए फिर मैं फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने
सारी चीज़ें कट करके रखी हुई हैं। आज मैं ना पेस्ट नहीं बना रही हूँ इसका, तो मैं ऐसे ही काट पीट के बनाऊँगी। ये प्याज काट लिया है, यहाँ पे ये लहसुन कूट लिया है, ये सेम है, और ये ऑयल रखा है कल का। और यहाँ पे कुकर में मैंने डाल दिया है। अब ये सेम डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो गाइस अभी हम लोगों ने जो है खाना पीना खा लिया है। आज हमारा लेट ही खाना हुआ, लेट क्या, हमेशा ही हमारा जो है लेट खाना होता है। तो बस लंच कर लिया है। और खाने में आप लोगों को पता है कि मैंने सैम आलू बनाए थे और कुकर में बनाए थे, बहुत जल्दी बन गए थे क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा जोर से लगी थी ना कि सब्र ही नहीं हो रहा था। हम लोग जो है सुबह नाश्ता करके ही गए थे, उस टाइम पे मैं खाना बना के नहीं गई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले जल्दी जल्दी से मैं ये काम निपटा लूँ, उसके बाद में मेरे को पहले डॉक्टर के पास जाना, उसके बाद ही मैं वहाँ से आके खाना बनाऊँगी। लेकिन वहाँ पे हो गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट। मैं गई थी 11 बजे और हम लोग वहाँ से आए 3 बजे, तो लेट हो गए थे क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी डॉक्टर के पास में। और बस जैसे तैसे करके नंबर आया, दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है। और बस उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाया था इस बार, उन्होंने मना कर दिया था कि हार्ट बीट वगैरह चेक करी थी तो सही आ रही थी बेबी की। और बस मैंने बोला था कि अगर चेक करना है तो आप करवा लें, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही तो आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो अभी रहने दो, जब 10-15 दिन हो जाए ना, मतलब ये 9 मंथ लगा है मेरा, तो 10-15 दिन हो जाए उसके बाद में तभी करवा लेना। जहाँ पे तुम्हारी डिलीवरी होगी वहीं पे करवा लेना। अ, वैसे जो है डिलीवरी मैं यहीं पे ही करवाती, लेकिन एक रीज़न ये फंस रहा है मेरा कि एक तो यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, और दूसरा जिस डॉक्टर से मेरा जो इलाज चला है, जो पूरा ट्रीटमेंट चला है ना मेरा, वो डॉक्टर जो है ना अभी के लिए उन्होंने जो है डिलीवरी करना बंद कर दी हैं। तो इसी वजह से वो मना कर रही थी कि डिलीवरी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आपको कहीं और ही करवाना पड़ेगा। तो बस इसी वजह से मैंने भी सोचा कि चलो यहाँ वैसे भी देखने वाला कोई नहीं है संभालने वाला, तो इसी वजह से जो है मैं चले जाऊँगी अपने घर। और मम्मी भी बुला रही थी कि चलो यहीं पे ही आ जाना। और अभी आप लोग सोचोगे कि मम्मी को यहाँ पे बुला लूँ, तो मम्मी मेरी जो है ना वो नहीं आती हैं, मतलब वो कहती हैं कि नहीं, बेटियों के यहाँ रुकना इतना दिन ठीक नहीं लगता है, और वैसे भी वो नहीं रुक पाती हैं, उनको अपना भी घर देखना होता है। हाँ, हालांकि भाभी आ गई हैं, वो संभाल सकती हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कहीं उनको अकेलापन महसूस ना हो, मतलब भाभी को। तो इसी वजह से जो है उन्होंने बोल दिया कि तुम ही आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे ही कर लेंगे, देख लेंगे सब कुछ, डॉक्टर वगैरह। तो बस अभी डिलीवरी के लिए फिर हम लोग जो है वहीं पे ही जाने वाले हैं। मम्मी मेरे इतने दिन नहीं रुकती हैं कहीं पे भी, मेरे यहाँ पे ही क्या, मेरे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा, शिवपुरी में भी बहुत ही कमी से आ पाई हैं वो, आई हैं मतलब। और लवली वाली तो खैर पास में रहती है, ग्वालियर में रहती हैं, लेकिन फिर भी वो उनके यहाँ पे भी नहीं जाती हैं वो। तो मतलब उनका यही है कि वो नहीं रह पाती हैं कहीं पे भी, उनको अपना घर ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको अपना घर ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। तो बस इसी वजह से मम्मी तो नहीं आ पाएंगी। तो फिर मैंने ही और मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही फिर डिसीजन लिया कि चलो फिर हम लोग वहीं पे ही जाएंगे। और बस वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और मम्मी भी रहेंगी साथ में, तो घर में बड़े लोगों का होना तो ज़रूरी होता है। और पता है इस टाइम पे मुझे ना अपने सास ससुर की बड़ी ज़्यादा याद आती है, और ऐसे ही टाइम पे क्या, मुझे तो हमेशा ही उनकी बहुत याद आती है। और जब भी मुझे याद आती है ना तो फिर मैं रोने लग जाती हूँ, और फिर अगर ये मुझे रोता हुआ देख लेना तो फिर इनको लगता है कि कहीं शायद मेरी वजह से तो नहीं रो रही हैं, कहीं शायद मैं तो खुश नहीं रख पा रहा हूँ, तो इनको मतलब ऐसा लगता है। तो फिर मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, आप के बारे में नहीं रो रही हूँ मैं, वो मम्मी पापा की याद आ जाती है मुझे, क्योंकि 1 मिनट,
क्योंकि जो है ना इतने से समय में ही मेरा उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, मम्मी और पापा का दोनों का ही। तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। और तो मैं जो है ना फिर कोशिश करती हूँ ये इनके सामने नहीं रोऊं, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी। अब ठीक है। हाँ, मैं बात करी थी, अगर मैं रोऊंगी ना तो फिर ये भी रोने लगते हैं, अगर ये रोएंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि देखो माँ बाप से अटैचमेंट तो सबका ही होता है। मुझे तो आए हुए भी कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही टाइम हुआ है, अभी 3 साल नहीं हुए मेरी शादी को। उसमें इतना ज़्यादा अटैचमेंट, तो इनको तो और ज़्यादा हर्ट होगा कि ये 26 साल से अपने माँ बाप के साथ थे। और हर्ट तो होता ही है, माँ बाप के जाने का दुख होता है सबको। खैर, मैं ना इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी अब। तो बस टॉपिक चेंज करते हैं। और तो बस अभी ना फिर मुझे पैकिंग करनी है, तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं। और देखते हैं, टाइम तो फिर लगेगा, वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम के लिए ही जाना पड़ेगा। एक 1-2 महीने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस इसी वजह से जो है मुझे पैकिंग करनी है। तो मम्मी पापा के बारे में जब भी बात करती हूँ ना, तो मैं वीडियो कंटिन्यू तो कर ही नहीं पाती हूँ। ये मैं दूसरा वीडियो शूट कर रही हूँ, पता है। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, तो वो मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया, और अभी ये बनाई तो उसमें भी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा याद नहीं करूँ। हाँ खैर, याद तो देखो सबको आती है। और घर में बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग के घर में भी हैं तो उनकी इज्जत करना, और हमेशा इज्जत करना, और उनकी देखभाल करना, ठीक है। क्योंकि बड़े बूढ़े जो है घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर एक चीज़ के लिए। और आपको गाइड करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, हर एक चीज़ की जानकारी देने के लिए। तो खैर, अ, और अभी तो फिर मैंने जो है फ़िलहाल लेट ही खाना बनाया था, तो इसी वजह से अभी मुझे खाना बनाना नहीं है। तो बस मैंने सोचा जब चलो अपनी वीडियो जो है कंटिन्यू कर लेती हूँ, और आप लोगों से बात कर लेती हूँ, कुछ बता देती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा था। लास्ट विजिट है मेरा यहाँ पे डॉक्टर के पास, तो बताना तो बनता ही था। और बस उन्होंने मुझे अभी बेस्ट ऑफ लक बोला है। अ, अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, और बस लास्ट टाइम था। अ, अब देखो फिर कभी मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास तो बहुत ही कमी से जाना हो पाता है, और मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ डॉक्टर के पास जाने से। लेकिन बस अल्लाह ताला करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, है ना। आप लोग भी दुआ करना मेरे लिए, सब कुछ ठीक हो जाए। बस चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड। बस बहुत अभी बैठी थी ना, तो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा खाली खालीपन सा लग रहा था मुझे, बहुत मतलब अकेलापन सा महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोगों को बता भी दूँ कि क्या हुआ था। और इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को भी।